नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर सक्षम अकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, कल हमने आपसे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में बात की थी। आज उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, विशेष रूप से याद रखिएगा, आज हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं, जहां पर हम आपसे नवंबर माह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में बात करेंगे जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और याद रखिए, आज ही हम इसी वीडियो में आपसे इस मैटर पर भी बात करेंगे जो मध्य प्रदेश पुलिस का जो पहला पेपर आज 8 नवंबर को कराया गया है, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के किस किस क्षेत्र से आए हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों में जिन बच्चों के पेपर है, जो एग्जामों में परीक्षाएं देने जाएंगे, जो कांस्टेबल की परीक्षा देंगे, उन्हें किस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है और किस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए प्रश्न लेकर के आया हूं। देखिए, एक प्रश्न है कि हाल ही में किस वंश की रानी के नाम पर भोपाल में एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि याद रखिए, फिर से देखिए प्रश्न क्या है, हाल ही में किस वंश की रानी के नाम पर भोपाल में एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई। आप जानते हैं भोपाल क्या है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और अब आप इसमें 4 राजवंश देखिए, तो देखिए पहला राजवंश कौन सा है, होलकर राजवंश। दूसरा राजवंश कौन सा है, गोंड राजवंश। तीसरा राजवंश कौन सा है, सिंधिया राजवंश। और चौथा राजवंश कौन सा है, बघेल राजवंश। तो देखिए, जिसका उत्तर है वो क्या है, गोंड राजवंश। यानी समझिए, भोपाल में रेलवे स्टेशन गोंड राजवंश की रानी, गोंड राजवंश की रानी, जो किस तरह से संबंधित है, गिन्नौरगढ़ की रानी है, जिनका नाम क्या है, कमलापति। क्या नाम है बच्चों, जिनका नाम है कमलापति। याद रखिए, आप फिर से समझिए कि भोपाल में गोंड राजवंश की रानी, यानी भोपाल में जिस रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई है वो गोंड राजवंश की रानी कमलापति के नाम पर उस रेलवे स्टेशन का स्थापना की गई है। उसका नाम क्या रखा गया है, कमलापति रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा। और कमलापति कौन है, गोंड राजवंश की गिन्नौरगढ़ की रानी है। याद रखिएगा आप, कमलापति कौन है, गिन्नौरगढ़ की रानी है। किस राजवंश की, गोंड राजवंश की रानी है। देखिए, थोड़ा सा हम इसे समझ लें। 15 नवंबर को आपको पता होना चाहिए, 15 नवंबर को पिछले वर्ष सन 2020 से मध्य प्रदेश सरकार देश की पहली ऐसी सरकार थी। याद रखिए, मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला ऐसा राज्य था। इसने सबसे पहले कहा कि 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश जनजाति गौरव दिवस मनाएगा। ये बात किसने कही थी, याद रखिएगा। जनजाति गौरव दिवस मनाने की बात सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य ने कही थी। और कब से मध्य प्रदेश राज्य ने पहला जनजाति गौरव दिवस मनाया, 2020 में। ठीक है, लेकिन याद रखिए, सन 2021 में केंद्र सरकार ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि हम भी प्रत्येक वर्ष की 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे। देखिए, जनजाति गौरव दिवस किसका जन्मदिन है, आपको पता होना चाहिए। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। आ गई बात समझ में। और इनका जन्मदिन पूरे भारत में, ना केवल पहले तो मध्य प्रदेश मनाता था, अब पूरे भारत में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी दिन 15 नवंबर 2021 को भोपाल में एक स्टेशन है जिसका नाम क्या था, हबीबगंज। कौन नाम था उस स्टेशन का, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। आप इसे जानते होंगे, आप यहाँ गए भी होंगे, आप जानते हैं कि भोपाल का एक सुप्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हबीबगंज। देखिए, इसके बारे में समझ लीजिए, इसका नाम हबीबगंज क्यों पड़ा था। इसका नाम हबीबगंज इसलिए पड़ा था क्योंकि भोपाल के नवाब हबीबुल्लाह ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन के लिए कुछ भूमि दान पर दी थी। उनके नाम पर इस स्टेशन का नाम क्या पड़ा था, हबीबगंज। लेकिन हाल ही में आपको पता होगा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन को देश का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन भी घोषित किया गया है। क्यों? मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से मिलकर के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक तकनीकों से विकसित करने वाली थी। और जब यह विकसित होकर के तैयार हुआ तो 15 नवंबर को इसका शिलान्यास किया गया। तो इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, गिन्नौरगढ़ की गोंड वंश की राजधानी कमलापति के नाम पर। तो ये जो प्रश्न है कि हाल ही में किस वंश की रानी के नाम पर भोपाल में रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई, तो गोंड वंश की राजधानी कमलापति, जो कहां की रानी थी, गिन्नौरगढ़ की। इससे पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन। याद रखिए। और जो ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसे अब कमलापति के नाम से जाना जाता है, देश का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। और याद रखिएगा, ये जो बना गया, ये रेलवे स्टेशन जो बनाया गया है वो PPP मॉडल पर बनाया गया है। PPP मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आ गई बात समझ में। जहां पर सरकार और जो आपके प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर के लोग मिलकर के किसी की आधारशिला रखते हैं या किसी निर्माण को पूर्ण कराते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, PP मॉडल पर आधारित। याद रखिएगा। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के भोपाल में जो पहले हबीबगंज स्टेशन था, जिसका नाम हबीबुल्लाह के नाम पर रखा गया था, क्योंकि जो भोपाल के नवाब थे हबीबुल्लाह जी, उनके नाम पर इसके स्टेशन का नाम रखा गया था। अब इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कौन से राजवंश की राजधानी है, गोंड राजवंश की रानी है। उनका नाम क्या है, कमलापति, जो कहां की रानी है, गिन्नौरगढ़ की। कहां की रानी है, गिन्नौरगढ़ की।
तो देखिए दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश में जन्मे किस साहित्यकार का निधन हो गया? देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में मध्य प्रदेश में जन्मे किस साहित्यकार का निधन हो गया है? डॉक्टर कपिल तिवारी, कुमार विश्वास, विष्णु सक्सेना और मन्नू भंडारी। तो देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी मध्य प्रदेश की साहित्यकार है जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जिनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में। याद रखिए, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और मन्नू भंडारी का एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम क्या है? महाभोज। क्या नाम है इस उपन्यास का? महाभोज। मन्नू भंडारी का एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है और मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? टीकमगढ़ में। और हाल ही में मन्नू भंडारी का क्या हो गया है? निधन हो गया है। आगे बात समझ में, मन्नू भंडारी का निधन कब हुआ है? नवंबर माह में मन्नू भंडारी का निधन हो गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश में जन्मे किस साहित्यकार का निधन हो गया है। तो याद रखना है आपको, किस साहित्यकार का निधन हो गया है? मन्नू भंडारी का। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है? स्वामित्व योजना का संबंध किस क्षेत्र विशेष से है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जो आबादी चेक जमीन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं बच्चों? आबादी चेक जमीन में निवास करते हैं। देखिए याद रखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने, याद रखना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जो आबादी चेक जमीन पर निवास करते हैं उनको भू अभिलेख विभाग के अंतर्गत क्या देते हैं? पट्टा वितरित किया जाता है। क्या वितरित किया जाता है बच्चों? पट्टा वितरित किया जाता है। याद रखिए, तो मध्य प्रदेश की एक योजना है स्वामित्व योजना, और इसका संबंध किससे संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? भू राजस्व से। आगे बात समझ में, भू अभिलेख के अंतर्गत हम क्या करते हैं? आबादी चेक के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों को पट्टा वितरित किया जाता है जो आबादी चेक में निवास करते हैं। आप जानते हैं आबादी चेक वह क्षेत्र होता है जहां पे लोग रहते तो है लेकिन उनके पास उनकी जमीन का कोई स्थायी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश सरकार क्या प्रोवाइड कराती है? पट्टा प्रोवाइड कराती है। इस योजना का नाम क्या है? स्वामित्व योजना। क्या नाम है? स्वामित्व योजना। ये मध्य प्रदेश सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। देखिए दोस्तों, अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। हाल ही में किस स्थान पर खिलौनाकारी के लिए एक फेस्टिवल की शुरुआत की गई है? तो देखिए यहाँ पर आपको चार उत्तर दिखाई दे रहे हैं, एक बुधनी, एक बनमोर, एक पीतापुर और एक भोपाल। तो इसका उत्तर क्या होगा? बुधनी। देखिए बुधनी में याद रखिएगा 1 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक, बुधनी में 1 नवंबर से 14 नवंबर तक खिलौनेकारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टॉय फेस्टिवल मनाने की बात कही गई है। कौन सा फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है? टॉय फेस्टिवल। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 1 नवंबर से 14 नवंबर तक कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा सीहोर जिले के बुधनी में जो खिलौनाकारी के लिए, इसे क्या नाम दिया गया है? टॉय फेस्टिवल। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे, मान लीजिए अगर घुमा के पूछता है कि मध्य प्रदेश में टॉय फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ की गई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सीहोर जिले के बुधनी में। कब से कब तक? तो 1 नवंबर से 14 नवंबर के अंतर्गत। आगे बात समझ में, किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश द्वारा। आगे बात समझ में, किसके द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश द्वारा। और इसका संबंध किससे है? तो खिलौनाकारी से। किससे संबंधित है बच्चों? ये खिलौनाकारी से संबंधित है। अब हम देखिए बच्चों, अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के अगले प्रश्न पर, करंट अफेयर से संबंधित। देखिए हाल ही में जल महोत्सव का आयोजन, यानी याद रखिए हाल ही में जल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो इसमें ऑप्शन है खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा। तो देखिए कहाँ आयोजन किया गया है? खंडवा में। याद रखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खंडवा जिले के हनुवंतिया में, कहा? खंडवा जिले के हनुवंतिया में, इसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम खंडवा जिले के हनुवंतिया को सिंगापुर की तर्ज पर डेवलप करेंगे। किस तर्ज पर डेवलप करेंगे? हनुवंतिया जो कि एक टापू है जो नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, उसे मध्य प्रदेश सरकार जो कि खंडवा जिले के अंतर्गत आता है, किसके अनुसार डेवलप करेगी? किसकी तर्ज पर? सिंगापुर की तर्ज पर हनुवंतिया को डेवलप किया जाएगा। और जल महोत्सव की शुरुआत नवंबर के माह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई, जहां पर जल महोत्सव के अंतर्गत जल से संबंधित विभिन्न प्रकार के खेल खिलाए जाएंगे। आगे बात समझ में, और वहां पर मध्य प्रदेश, याद रखिए मध्य प्रदेश का जो कला है, साहित्य है, मध्य प्रदेश के व्यंजन है, मध्य प्रदेश का जो कला का क्षेत्र है पूरा का पूरा, यानी कला, साहित्य, व्यंजन, कलाकारी यानी कि चित्रकला आदि, शिल्प कला, स्थापत्य कला आदि का वहां पर एक प्रदर्शन किया जाएगा। आगे बात समझ में, वहां पर इन चीजों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। देखिए बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे आज बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश पुलिस का जो आज का पेपर था, उसमें बहुत सारे प्रश्न अलग अलग क्षेत्रों से पूछे गए थे। तो जैसा एक प्रश्न मध्य प्रदेश की पुलिस में पूछा गया था कि चंबल नदी कहां से निकलती है, तो देखिए बच्चों चंबल नदी का उद्गम कहां से है? जानापाव पहाड़ी से। कहां से है? चंबल नदी इंदौर जिले की महू तहसील की
जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियों को जरूर पढ़ लीजिए। मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी से कि जो मध्य प्रदेश के कांस्टेबल की परीक्षाएं आगामी आने वाले दिनों में देने वाले हैं, वो मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित प्रश्न जरूर पढ़ लें, क्योंकि आज ही कांस्टेबल की परीक्षा में प्रश्न आया था कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है। तो याद रखना है, चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले की मऊ तहसील की जाना पाव पहाड़ी से होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न कांस्टेबल की परीक्षा में, आज की कांस्टेबल की परीक्षा में जो अगला प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कि सीधी सी बात है, अगला प्रश्न खनिजों से आया था और ये पूछा गया था कि हीरे कहां पाए जाते हैं। तो जहां तक मुझे पता है कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में हीरे कहां पाए जाते हैं, पन्ना में। कहां पाए जाते हैं, पन्ना में। देखिए एक बात याद रखिए, जैसा कि आपने देखा पहला प्रश्न कहां से आया था, नदियों से, और दूसरा प्रश्न कहां से आया है, मध्य प्रदेश में खनिजों से। कहां से आया है, मध्य प्रदेश में खनिजों से। तो देखिए आप मध्य प्रदेश के खनिजों को तैयार कर लीजिए। विशेष रूप से याद रखिए, मध्य प्रदेश में तांबा, मध्य प्रदेश में चूना पत्थर, मध्य प्रदेश में संगमरमर, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं और मैं चाहता हूं कि आप इन सबको जान ले। तो देखिए मध्य प्रदेश में तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, मध्य प्रदेश में तांबे का खनन कहां किया जाता है, तो बालाघाट की मलाजखंड तहसील में। याद रखना है आपको। चूना पत्थर कहां पाया जाता है, तो चूना पत्थर सतना और रीवा में पाया जाता है। ठीक है, और संगमरमर मध्य प्रदेश में कहां मिलता है, तो आप सबको पता है जबलपुर में। तो देखिए जो अगला प्रश्न कांस्टेबल की परीक्षा में आया था वो कहां से आया था कि हीरे कहां, यानी कि खनिज से। देखिए इसके बाद जो अगला प्रश्न आया था फिर नदियों से ही संबंधित था, जहां पूछा गया था कि बाण सागर परियोजना का संबंध। देखिए प्रश्न क्या है कि बाण सागर परियोजना का संबंध किस नदी से है। तो आपको पता होना चाहिए बाण सागर परियोजना का संबंध सोन नदी से है। किस नदी से है बच्चों, सोन नदी से। अगर सोन नदी की बात करें तो सोन नदी कहां से निकलती है, अनूपपुर जिले की अमरकंटक तहसील से सोन नदी निकलती है। और सोन नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना, जो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जहां पर इनका अनुपात कितना है, 3:2:1। आगे बात समझिए। तो देखिए अगला प्रश्न कहां से था, बाण सागर परियोजना से। ऐसे ही मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो आप उन परियोजनाओं को पढ़िए और उन परियोजनाओं को विशेष रूप से पढ़ के जाइए, क्योंकि प्रश्न परियोजनाओं से भी संबंधित है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो प्रमुख राजवंश है, जैसे आप जानते हैं भोपाल में नवाब राजवंश है, रीवा में बघेल राजवंश है। ठीक है, भोपाल में नवाब, रीवा में बघेल, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और जबलपुर में जो गोंड राजवंश है। ये जो 5-6 राजवंश है, इनके संबंध में मोटी मोटी जानकारी की इनकी स्थापना कब हुई थी, इनमें जो प्रमुख राजा थे वो कौन कौन से थे, उनके क्या क्या काम थे। तो देखिए जो होलकर राजवंश था, इस प्रश्न को उत्तर आज की परीक्षा में क्या था, होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी, मल्हार राव होलकर ने। किसने की थी, मल्हार राव होलकर ने की थी। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, आपकी आगामी परीक्षा जो कांस्टेबल की होगी उसमें आपको कौन कौन से राजवंश को पढ़ के जाना है। तो होलकर राजवंश के बारे में मोटी मोटी जानकारी, सिंधिया राजवंश हो गया, बघेल राजवंश हो गया, गोंड राजवंश हो गया और भोपाल का नवाब राजवंश, इनके बारे में आप छोटी छोटी जानकारियां जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आप देखिए। मेले हमेशा से बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, और अगर मध्य प्रदेश में आप परीक्षा, मध्य प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप जानते हैं मेले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और आज ही एक प्रश्न आया है कि भूतों का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो देखिए भूतों का मेला मध्य प्रदेश के बैतूल में लगता है। कहां लगता है, भूतों का मेला मध्य प्रदेश के बैतूल में लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। और याद रखिए मेलों से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, तो मेलों को भी आप तैयार करिए। इसी के साथ अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि सास बहू का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। आपसे पूछा गया है कि सास बहू का मंदिर, देखिए याद रखिएगा सास बहू का मंदिर कहां पर है, ग्वालियर में। कहां पर है, ग्वालियर में। देखिए अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश के स्थापत्य के अंतर्गत जो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं उनमें क्या है, आप गुफाओं को पढ़ लीजिए। हालांकि हम अलग वीडियो में आपसे मध्य प्रदेश की समस्त गुफाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे बाघ की गुफाओं की बात करेंगे, वो धार में है। ऐसे ही अलग अलग गुफाओं को पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ आप क्या पढ़ लीजिए, मध्य प्रदेश के सारे मंदिर, मध्य प्रदेश की समाधियां, मध्य प्रदेश के मेले, मध्य प्रदेश के नाट्य, मध्य प्रदेश के नृत्य, मध्य प्रदेश की बोली, आगे बात समझ में, और मध्य प्रदेश के समस्त जो साहित्यकार हैं और मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की रचनाएं, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले प्रतियोगी परीक्षाएं जो कांस्टेबल की होंगी, जो कल से पेपर होंगे, उनमें इनसे प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग कांस्टेबल की परीक्षा आने वाले दिनों में देंगे वो इन प्रश्नों पर थोड़ा ध्यान दें और इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। बाकी हम करंट अफेयर्स की जो सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, हमारा ये पूरा प्रयास है कि मंथ बाय मंथ आप
पूरे करंट अफेयर्स समझे। अभी मैं नवंबर के करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, फिर मैं दिसंबर के करंट अफेयर्स की बात करूंगा, अक्टूबर, सितंबर। मतलब ये है कि अगर करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका एग्जाम करंट अफेयर्स की वजह से तो बिल्कुल भी ना रुके। तो देखिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हमने कांस्टेबल के पेपर का एनालिसिस किया। देखिए ये जो क्वेश्चन है, भूतों का मेला, सहस्त्रबाहु यानी सास बहू का मंदिर, ये सारे प्रश्न अगर आप देखेंगे कि 2017 में जो पटवारी की परीक्षा कराई गई थी नवंबर दिसंबर के महीने में, अगर आप उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारे प्रश्न पटवारी की परीक्षाओं में पूछे गए। देखिए नया प्रश्न मध्य प्रदेश का कोई भी आयोग कोई नया प्रश्न नहीं बनाता है, वो पीएससी नहीं है, याद रखिए वो कांस्टेबल है। तो कांस्टेबल की तैयारी कांस्टेबल के हिसाब से ही होनी चाहिए। तो अब देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा युवाओं के लिए, देखिए यहां पर फोकस करने की जरूरत है, युवाओं के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। तो देखिए इसमें 4 योजनाएं, पहली स्वामित्व योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और लाडली लक्ष्मी योजना। देखिए यहां पर अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो स्वामित्व योजना के बारे में हमने बताया, ये ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों के लिए जिनके पास पट्टा नहीं है, उनको जमीन का पट्टा उपलब्ध कराना है। आप ये भी जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध किससे होता है, आप जानते हैं मध्य प्रदेश की लाडलियों, यानी सीधी सी बात है मध्य प्रदेश की कन्याओं से संबंधित है। अब आप फंसते हैं सुकन्या समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, तो इसका उत्तर क्या होगा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। और अगर इस योजना की बात करें तो इसमें जो मुख्य बात है वो ये है, इसकी शुरुआत याद रखिए नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई, जहां 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 12वीं पास प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का प्रावधान किया गया। देखिए एक योजना है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें क्या है 18 से 40 वर्ष का वो युवा जो मध्य प्रदेश में 12वीं पास और नौकरी की तलाश में है, उसे मध्य प्रदेश की सरकार उद्यम उपलब्ध कराएगी, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे देगी, या तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार, उसके कौशल के अनुसार उसे नौकरी उपलब्ध कराएगी। तो अब हम अगली बात करते हैं। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गांधी जी के सपने को पूर्ण करने का प्रयास किया गया था, जहां स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। और वहां पे एक प्रोग्राम रखा गया था कि प्रत्येक वर्ष हम स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत उन शहरों को पुरस्कृत करेंगे जो सबसे ज्यादा स्वच्छता में अग्रणी होंगे। तो देखिए ये गौरवान्वित करने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार 5वीं बार, मध्य प्रदेश के इंदौर को देखिए मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, आपको ये भी याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर है जनसंख्या के मामले में, याद रखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, इंदौर है। याद रखिए मध्य प्रदेश का जो इंदौर है जनसंख्या के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो इंदौर ही है, याद रखना है। और इंदौर जिले के अंतर्गत कितने संभाग, इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 8 जिले भी आते हैं, आप ये भी याद रखिए। और इंदौर को लगातार 5वीं बार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 जो नवंबर में जारी किया जाता है, उसमें इंदौर को 5वीं रैंक मिली है। और इसी के साथ इंदौर को 12 करोड़ रुपए का, कितने रुपए का बच्चों याद रखना है आपको, 12 करोड़ रुपए का इंदौर को एक पुरस्कार भी दिया गया है, जिसका नाम क्या है, ई मित्र पुरस्कार। क्या नाम है, ई मित्र पुरस्कार। तो देखिए प्रश्न क्या बनता है, ये बनता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की किस शहर को लगातार 5वीं बार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 में पुरस्कृत किया गया है, पहली पोजीशन पे लाया गया है। तो आप बताइए, इंदौर आया है। याद रखिएगा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2014। जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर जन्मदिन किसका है, तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर, और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर याद रखिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। और इंदौर को ई मित्र पुरस्कार दिया गया है, जिसमें इंदौर को 12 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली। अब जो अति महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए मध्य प्रदेश में मेले, मध्य प्रदेश के नाट्य, मध्य प्रदेश के नृत्य, मध्य प्रदेश में गायन, मध्य प्रदेश में चित्रकला, मध्य प्रदेश की गुफाएं याद रखनी है, मध्य प्रदेश की समाधि और मध्य प्रदेश के किले। क्योंकि आज ही के कांस्टेबल की परीक्षा में प्रश्न आया था कि जय विलास महल कहां है, तो आपको पता होना चाहिए जय विलास महल कहां है बच्चों,
ग्वालियर में। कहां है बच्चों? जय विलास महल ग्वालियर में, आपको याद रखना होगा। ये प्रश्न आज की परीक्षा में पूछा गया था और ये याद रखिए कि ये सारे टॉपिक, ये जो विविध के टॉपिक है, इन्हें आप जरूर कवर कर लीजिए। और जो लूसेंट है, लूसेंट एक किताब है, मार्केट में उपलब्ध है, आप जानते हैं इस लूसेंट में जो पीछे विविध है आप उसे भी देख लें। आगे बात समझ में। देखिए इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा सक्षम एकेडमी रीवा का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर ये जो करंट हमने पढ़ाया है, अगर आपको अगर ये करंट चाहिए तो आप सक्षम एकेडमी रीवा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर ये सारा करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वहां पे मिल जाएगा। और याद रखिए इसके जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और एक और लिंक है, सक्षम एकेडमी रीवा का मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जहां पर कोचिंग से संबंधित या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित कोई भी जानकारी आपको वहां पर इजीली अवेलेबल होगी। याद रखिए प्ले स्टोर से सक्षम एकेडमी रीवा, और जो लिंक है टेलीग्राम का वो भी सक्षम एकेडमी रीवा के नाम से ही है। इसके साथ ही मैं रोज आपके लिए अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ ऐसे ही करंट अफेयर, कोई नई चीज लेके आता रहूंगा। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो कमेंट में कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आपको वो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।